Good morning, dear student. Once again, we are here for your online teaching. This topic is especially for class 10th. In economics, your first chapter is development. विकास जो है वो आपका पहला चैप्टर है और हमारे इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे तो टोटल जो है वो 5 चैप्टर्स हैं और 20 नंबर का ये बोर्ड एग्जाम में आता है। 20 का आपका अर्थशास्त्र है, 20 का आपका भूगोल है, 20 का आपका सिविक्स है और 20 का आपका हिस्ट्री है, 80 मार्क्स। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले इन्होंने डिफाइन किया है कि जो विकास है या डेवलपमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो डेवलपमेंट को किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। कभी कभी आप देखिए 1 नंबर में वो क्वेश्चन पूछता है कि विकास और वृद्धि में अंतर क्या है। यानी जब हम विकास की बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट और जब हम लोग वृद्धि की बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। तो विकास और वृद्धि में एक हल्का सा अंतर ये है कि विकास आपका क्या है कि वो पूरे जीवन पर्यंत चलता रहता है अर्थव्यवस्था में, है ना, और उसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। बेसिकली जब हम लोग विकास की बात करते हैं तो हम लोग क्वालिटी की बात ज्यादा करते हैं, क्वांटिटी की नहीं। और जब हम लोग वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि का मतलब है कि उसमें क्वांटिटी ज्यादा आ जाती है और वो क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में हम इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करते चले जाएं तो उस इंडस्ट्री के चिमनियों से जो धुआं निकलेगा उसका साइड इफेक्ट होगा, तो वो एक तरीके से ग्रोथ की बात की जाती है। तो विकास आप देखिए मैंने एकदम सिंपल वर्ड में लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, यानी जो वृद्धि की प्रक्रिया है उसी को हम लोग विकास कहते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो ये कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, बहुत बड़ी अवधारणा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसको किसको शामिल करते हैं। पर कैपिटा इनकम है जिसको प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, जो हमारे देश की औसत आय होती है। दूसरा आप देखिए इसमें हमने लिखा है कि लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें अगर कोई सुधार हो रहा है वो भी विकास का संकेतक है। लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है ना, ये भी आपका क्या है कि विकास का संकेतक है, ठीक है। और जो गरीबी है या अशिक्षा है और बेरोजगारी है, यदि ये घट रही है किसी भी देश में तो वो भी क्या है कि एक तरीके से विकास का संकेतक है। तो विकास को हम लोग ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी अवधारणा है जिसमें प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना, अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी का कम होना, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होना, ये आपका क्या है कि विकास है। अब एक चीज हम लोग कहते हैं कि इसमें बताया गया है कि जो विकास है वो 2 तरीके का होता है। एक जो होता है वो मटेरियल थिंग होता है और एक आपका क्या होता है कि नॉन मटेरियल थिंग। यानी मटेरियल थिंग का मतलब है कि जिसमें जो जनरली विलासिता की चीजें आ जाती हैं, जैसे कार है आपके पास अगर घर है, आपके पास पैसा है, तो ये मटेरियल थिंग्स है। और कुछ क्या होता है कि नॉन मटेरियल थिंग होती है, जैसे आपके देश में आपको मताधिकार प्राप्त है कि नहीं है, आपके पास स्वतंत्रता है कि नहीं है, समानता की स्थिति कैसी है, आपके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, ये नॉन मटेरियल थिंग्स है। तो ये दोनों क्या है कि जरूरी होती है, क्योंकि अगर आप देखिए केवल अगर आप ऐसी जगह पे आपको भेजा जाता है जहाँ की प्रति व्यक्ति आय आपको बहुत ज्यादा पैसा दिया जा रहा है लेकिन वहां पे आपकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है या आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, तो वहां पे आप जाना पसंद नहीं करेंगे। तो जब हम लोग विकास की बात करते हैं तो उसमें मटेरियल और नॉन मटेरियल थिंग्स दोनों उसमें आ जाते हैं। और इसमें एक चीज बताई गई है, जो हमारे लिए विकास है हो सकता है कि दूसरे के लिए ना हो, है ना। तो इसलिए जैसे हम लोग कहते हैं कि जो अमेरिका है वो विकसित राष्ट्र है या जो भारत है वो विकासशील राष्ट्र है, ऐसा क्यों कहते हैं हम? तो इसका मतलब क्या है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसकी जो आय है ना, वहां जो लोग काम करते हैं उनकी जो आय है वो क्या है, ज्यादा है। एक क्राइटेरिया बनाया है यूएनओ ने, और भारत के लोगों की जो आय है वो क्या है कि एक तरीके से कम है। तो आय में हम लोग क्या करते हैं कि प्रति व्यक्ति आय लेते हैं, प्रति व्यक्ति आय, कुल आय नहीं लेते, क्योंकि देश की अगर हम कुल आय लेंगे तो आप देखिए भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और अमेरिका की जो जनसंख्या है वो भारत से कम है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये औसत आय होती है। औसत आय जैसे कभी कभी 1 नंबर में आएगा कि प्रति व्यक्ति आय आप कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए मैंने लिखा है टोटल इनकम ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय
टोटल नंबर ऑफ पीपल, यानी भारत के जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनको कितनी आय प्राप्त होगी और कितने लोग हैं उसको यदि आप डिवाइड कर दीजिए तो आप क्या है कि प्रति व्यक्ति आय को निकाल लेते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा पढ़िएगा विकास के बारे में, और बाकी लेक्चर में हम थोड़ा सा आपको और डिटेल में बताएंगे कि हर एक व्यक्ति के जो विकास के पैमाने होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एक किसान है उसका गोल अलग है, एक जो लड़की है उसका गोल अलग है, एक रिच पर्सन का जो व्यक्ति है उसका गोल अलग है। वो दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही, इसको थोड़ा सा आप स्टडी करिएगा अपने बुक में। सो टेक केयर अबाउट योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।